सोहनपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती है। बूढ़ी दादी का कोई नहीं रहता है। बूढ़ी दादी अकेली रहती है। बूढ़ी दादी अपना गुजारा करने के लिए अपने घर में कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। बूढ़ी दादी उन मुर्गियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। अब बूढ़ी दादी अपने घर की सारी मुर्गियां बेच देती हैं। उनके पास सिर्फ एक मुर्गी बची हुई होती है। अब इस तरह बूढ़ी दादी के पास कुछ भी नहीं होता है और उनके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। मैंने जितनी भी मुर्गियां पाल रखी थी, मैं उन सभी मुर्गियों को बेच चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही मुर्गी बची है और घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे इस एक मुर्गी को भी बेचना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या खाऊंगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बूढ़ी दादी की बातें सुनकर वो मुर्गी बूढ़ी दादी से कहती है, बूढ़ी दादी, आप मुझे मत बेचो। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे मत बेचिए दादी। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं आपकी मदद कर दूंगी। मुझे मत बेचिए। मैं जानती हूँ मुर्गी, तुम मेरी सबसे अच्छी मुर्गी हो और मैं भी तुम्हें नहीं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम्हें बेचने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे कोई अंडे भी नहीं हैं जिन्हें बेचकर मैं अपना घर चला सकूं। मुझे अपने खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा और उसके लिए पैसे चाहिए, और जब मैं तुम्हें बेच दूंगी तभी मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे माफ कर दो मुर्गी। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें बेच दूंगी। मुझे तुम्हें बेचना ही होगा। इतना बोलकर बूढ़ी दादी ना चाहते हुए भी अपनी उस मुर्गी को दुकानदार के पास बेच देती है और वहां से पैसे लेकर चली जाती है। मुर्गी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो मौका देकर वहां से भाग जाती है और दुकानदार को पता भी नहीं चलता है। मुर्गी भागते भागते जंगल आ जाती है और कहती है, मैं अब दादी के पास जाऊंगी। वो मुझे देखकर चौंक जाएंगी। वो मुझे बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में मुझे बेचा है। मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी उनसे अलग नहीं रह पाऊंगी। मैं अभी तुरंत ही दादी के पास जाऊंगी। इतना बोलकर मुर्गी आगे बढ़ जाती है। तभी रास्ते में मुर्गी देखती है कि एक साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सामने में कुछ दाने रखे हुए हैं। दाने देखकर मुर्गी को भूख लगने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़े से दाने खा लेती हूँ। मेरा पेट भर जाएगा तो मैं और जल्दी दौड़कर अपने दादी के पास पहुँच जाऊंगी। इतना बोलकर मुर्गी धीरे धीरे जाती है और उस दाने को खा लेती है और फिर धीरे धीरे वहां से चली जाती है। मुर्गी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे बड़ी होती जाती है और फिर एक बार मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है। अब वो मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रहती है, बल्कि एक जादुई मुर्गी बन जाती है। ये सब देखकर मुर्गी को अजीब लगने लगता है। ये सब क्या हो गया? मैं अचानक से इतनी बड़ी और शक्तिशाली कैसे हो गई और मुझ में इतने जादू कहाँ से आ गए? अब मुझे समझ में आ रहा है। मैंने वो जो दाने खाए वो कोई साधारण दाने नहीं थे। उन दानों को खाने के बाद मैं एक शक्तिशाली मुर्गी बन गई हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा ही हुआ। मैं अब बूढ़ी दादी की मदद कर सकती हूँ। मुझे तुरंत जाकर बूढ़ी दादी को अपनी सच्चाई बतानी होगी ताकि वो मुझे अपने साथ रख ले और मैं उनकी मदद कर सकूं। इतना बोलकर वो मुर्गी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी दादी को अपनी मुर्गी की बहुत याद आ रही होती है और वो अपनी मुर्गी की याद में रोने लगती हैं और कहती हैं, मुझे अपनी मुर्गी को नहीं बेचना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब मुझे अपनी मुर्गी की बहुत याद आ रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी मुर्गी कहाँ है मुझे पता नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी अपनी मुर्गी को ले आती। इतना बोलकर बूढ़ी दादी रोने लगती है। तभी वो मुर्गी वहां आ जाती है। इतनी बड़ी मुर्गी को देखकर पहले दादी डर जाती है। तभी वो मुर्गी दादी से कहती है, दादी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ही मुर्गी हूँ। मैं आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। आप मुझे पहचानिए। हाँ, तुम मेरी ही मुर्गी हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने तो तुम्हें उस दुकानदार के पास बेच दिया था, फिर तुम इतनी बड़ी मुर्गी कैसे हो गई? दादी, आपने मुझे जिस दुकानदार के पास बेच दिया था, मैं वहां से भाग गई थी और जंगल के रास्ते पहुंच गई थी। वहीं पर मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उनके पास कुछ दाने थे। मैं उन दानों को खा गई और खाते ही मुझ में ये शक्तियां आ गई और मैं सीधे आपके पास आ गई। मुर्गी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहती थी। मैंने मजबूरी में तुम्हें बेच दिया था, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो तो मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूंगी और तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। हाँ दादी, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आज से आप मुझे जो काम बोलेंगी मैं वो काम कर दूंगी। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बूढ़ी दादी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था और बूढ़ी दादी को बारिश से पहले अपने खेत जोतने थे। लेकिन बूढ़ी दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मजदूर लगाकर अपने खेत जोत सके। तभी वहां पर मुर्गी आती है और दादी मुर्गी को सारी बातें बताती है। तभी वो मुर्गी अपने जादू से उस खेत को जोत देती है। ये देखकर दादी बहुत खुश होती है और उस मुर्गी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुर्गी। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन मुर्गी, मैं तुमसे एक और मदद चाहती हूँ। जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है और हमारे पास रहने के लिए जो घर है वो पहले से ही बहुत टूटा फूटा है। अगर बारिश बहुत तेज हुई तो हमारा घर टूट जाएगा। हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक घर बना दो जिसमें मैं और तुम बारिश में अच्छी तरह से रह सकें। हाँ बूढ़ी दादी, मैं अभी आपके लिए और अपने के लिए एक बहुत बड़ा घर बना देती हूँ। पूरे बारिश के मौसम में हम उस घर में आराम से रह सकते हैं। हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मुर्गी के इतना बोलते ही मुर्गी अपने जादू से एक बहुत बड़ा मुर्गे का घर बना देती है। दादी ये देखकर बहुत खुश होती है और फिर दादी और मुर्गी जब उस घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो घर बहुत ही बड़ा है और उस घर में हर चीज की साधन है, जिसमें बूढ़ी दादी अच्छी तरह से रह सकती हैं और उन्हें बारिश के मौसम में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इस तरह दादी और मुर्गी दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते।